राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निर्मला पांडे आज अपने चैनल पे एक राधा कृष्णा ब्लॉग चैनल पे एक छोटा सा चटपटा माई महारानी का कहानी आप लोग तक पहुँचावे का कोशिश करत है। आप लोगन अपन आशीर्वाद बनाए रखें। ज़्यादा तो जानकारी नहीं बा, जितना जानकारी बा, जितना समझ में आवता उतना जानकारी हम आप लोगन तक पहुँचावत है। आप लोग ज़रूर अपनी बड़ी बहन का ध्यान दें और सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा वीडियो देखेंगे तो भी हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। चलो हम सुनावत है। एक मतलब गरीब रहें, राजा रानी रहें। अब का बताई, राजा रानी रहें इंसान। उनके 4 बिटिया रही। चारों बिटिया रोज़ भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और चारों बहन पूजा करें और दीपक जलावें। 3 बहनी का दीपक तो बहुत अच्छे से जलाई, जितना जलाए के आवें उतना मतलब अच्छे से पूरा पूजा करें, तब तक जलाए और बाद में भी आ जाए तब वो तक जलत रहे। और छोटकी बिटिया का रहा बहनी, दीपक जलावे बेचारी, लेकिन दीपक उनका जले ना। दीपक जले ना, बुझी जाए। थोड़ा टाइम तक जली ले, एक बाद बुझी जाए। फिर ऐसे आइन अपने मम्मी से कहें अम्मा, कहें का बिटिया, कहें ऐसन बात बा, कुल बहन हमार जब दिया जलावत थी सबका तो जलत रहत दियवा, हमार पता नहीं काहे अम्मा ना हमार दिवा बूती जात है। तो अम्मा कहें उनका, कहें ये बिटिया तेल कम डालत होगी, यही बदे तहार दीवा बुताई जात है। आज के तेल सगोड़े डाल देवा करत दीवा न बुताए। कहें अच्छा अम्मा ठीक बाटे। दूसरे दिन गई मजे के तेल डाल दीन, तब वो दीवा थोड़ा टाइम तक ल जला, एक बाद बूती गया। फिर आई तो कहें ए अम्मा आज तेल वो डाले है तब वो नहीं दीवा जला। पता नहीं काहे कि अम्मा हमें बड़ा डर लागता। कहे बिटिया वो हवा हुआ लगत हो, यही बदे बुताई जात हो। तो कहें अच्छा अम्मा। गए फिर दिया जलाइन, सब बहनिन का दिया जलाए लगा और छोटकी बहनी के दिया नहीं जला। बड़े टेंशन में आई गई। और वही दरे कुल बहन आवे लगी, कहें चला तू, कहे नाही हम न जा। तो कहें काहे नहीं जाते, मार रोवत रही बहनियाँ। तब लगी न कहें बहन ऐसे ऐसे बात बा। रोज़ हम अपने अम्मा से पूछी था, अम्मा ऐसे कहत हैं, लेकिन बहन हमें डर लगत आई काहे के दीवा हमार जलत नहीं डाटे। बहुत टेंशन, कुल बहन टेंशन में रही। बाद में इतना रोवत रही। भोलेनाथ गौरा पार्वती मैया साधु के भेष में उन्हें सबके मजबूर हो के आवे के पड़ा धरती पर। आए तो अपने मंदिर के सामने प्रकट हो गए साधु और का भेष पकड़ के। और कहें बिटिया का है कि तू रोवत हो। कहें कि ऐसे ऐसे बात बा बाबा, 3 दिन से का जब से पूजा करते तीनों बहनी का दिया हमारे जलत था, हमार दिया नहीं जलत। यही बदे हमार बहन कहता आज हम घरे जाबे न करब, आज हम यहीं रहो। तो कहन बिटिया ऐसे हो जात हो, कहो इतना ना टेंशन ले, चाहे ऐसे हो जात हो। मार बाबा समझाएन, कहे नहीं बाबा कुछ तहन होनी बा कि जौन के ऐसन हो ताटे। कहें अब कैसे सच्चाई बतावें। बिटिया पीछे पड़ गई तो भोलेनाथ के मजबूर हो के महात्मा के रूप में रहें, उन्हें बतावे के पड़ा। कहें बिटिया हनोनी ऐसन बाइन कर, सच्चाई तो हम नहीं बतावा चाहत रहे, लेकिन जब बिटिया जिद की हैं तब बतावत है। इनकर कहा सुहाग 1 घंटा का बा। जब भी इनकर शादी हो, इनकर 1 घंटा का सुहाग बा। शादी हो के ख़त्म होए और तुरंत इनका सुहाग ख़त्म हो जाए। ऐसा काहे कि वहाँ जन्म में बहुत बड़ा अनर्गल काम किए हैं कि जो इन्हें शराब मिला बा। तो कहें कि का कहे बाबा तब कैसे ठीक होए। कहें ठीक का होए, एक उपाय एक ही बा कि अब हम का बताई, एक अपन पश्चाताप कर। एक बाद चली गईन, घरे गईन, सब जने बड़े दुखी रहीं।
और तीनों बहनिन के बियाह हो गया। तीनों चारों बहन अपने मन में ठान के चलीन कि अपने मम्मी और बाबू से न कहब, ना अगर मम्मी पापा से बोल दे मम्मी पापा जीते ही मर जाई अपनी बिटिया का सुन के इतना बड़ा हादसा। अब ना बताएं तो तीनों बहनी का बियाह हो गया। तीनों बहन अपने ससुरे गईं। छोटकी बहनी के जब नंबर आए बियाह खोजे लगे उनका पापा बिटिया कहे हम बियाह करबे न करो। महतारी बाप पूछे लगे बिटिया कहता तोहार अगर रिलेशन हो तो बताव हम वही से कह दे। कहे नाही मम्मी पापा हमार कतो रिलेशन ना बन हम शादी करब, हम ऐसे तोहरे संगे संगे रह ना माने जिदिया गए। एक जगह कतो शादी देख के आए, बहुत अच्छा घर दुआर रहा और सोचें कि भाई छोटकी बिटिया अपने कही दी तो लड़की हो कहबे करे, लेकिन हमार फर्ज का हुआ माई बाप का फर्ज रहा था कि लड़की लड़किया का अच्छे से अच्छे घरे शादी विवाह है। लड़की लड़किया अगर सुखी रहते तो माई बाप भी सुखी रहते कह दे। अब बिटिया मना करता है, एक बाद बहुत रोवे लगी और पूरी कहानी बताए ले गई। कहे ये बात बा यही बदे हम शादी नहीं करते, हमारी शादी मत कर। अब माई बाबू सब बड़े टेंशन में, बिटिया रो गाँव चालू हो गया, खाना पीना बंद हो गया सब। अब गौरा पार्वती मन में सोचे लगी तो बड़ा अनर्थ हो जाए, अगर हम कुछ रास्ता न बताओ तो बड़ा अनर्थ हो जाए। तो का गए न भोलेनाथ साधु का भेष पकड़ के पहुँचे। अलख निरंजन कह के आवाज़ दें जोर से, अलख निरंजन। अंदर से राजा आयन उन्हें बुलाए के लिए गए। कहे महाराज बोला का सेवा भाव हम करी। कहे बड़ा दुखी दिखा जाता। कहे हाँ महाराज दुखी तो बाही हम सब हैं। का तुम्हें चाहे महाराज। कहे कि मैं एक टाइम खाना खियाई दे। कहे ठीक बा महाराज हम खियाई देता हूँ। अब महाराज के खाना बनवाएं खाएं खियाएं तो महाराज पूछे लगन कहे इतना दुखी है तू सुबह। कहन ऐसे ऐसे बात बा। रानी बोली राजा बोले ऐसे ऐसे बात बा, वही बिटिया के बारे में बहुत दुखी है। कहन हाँ ये तो बा अगले जन्म में बहुत गलत काम किए हैं कि जो इन्हें श्राप मिला बा, इन्हें 1 घंटा का खाली सुहाग बा। कहें बाबा अगर तू जानत है तो कोनो उपाय बताव। कहें उपाय का बताई जोन हो गई। उपाय तो बा ना, एक उपाय बा अगर कई सकत जात भाई बताई। कहें हाँ बतावा हम सब करब। कहें क्यों 11 निर्जला एकादशी व्रत किए होई आपन पुण्य संकल्प इनके नाम से कह दे तब हो ही सकत है कि इनकर ये पाप हट जाए। कहें अच्छा। कहें नहीं कहाँ कैसे हम जानब महाराज का के हो के ना हो तुम जगह। कहें तोहरे घरे से 1 कोस दूर एक धोबिन बा, धोबिन किहे बा एकादशी ओकर यह एकादशी के पूर्ण होए वाला बा। उ संकल्प भाई ना किहे बाटे, आपन पुण्य अगर संकल्प दे देता तब अच्छा हो जाए। कहें ठीक महाराज। अब बिटिया जब सब सोए रहे तब बिटिया उठे और जाए गौसा अरे जो न गधा कुल रहते न रखे रहते धोबी, तो उनके यहाँ जाए अपन कुल साफ सुथरा कह के चली आवे। तो धोबिनिया रोज उठे कहे तू अपने बिटिया से बेटवा से जमाई से सबसे पूछे आदमी से कि के करता। कहे हम नाय कहे हम नाय कहे तुम्हें कह के जाता। और रास्ते में चटपटा महारानी का मंदिर रहा, वहाँ से मतलब चरण छू के आवें और यहाँ ये करें, उन्हों से मनता मान के आवें यूँ गाय के करें। तो वह दिन धोबिनिया जो ना वहीं छिपी रही और उनकर हाथ पकड़ ली जब ये आई। कहीं बिटिया तू राजा का लड़की ब्राह्मण का लड़की हो के हमारे घरे में काम करत हो, हमें अच्छा नहीं लगा था बिटिया का ही करत हो का बात बा। कहें चाची भाई छिहत रहबे कि कहें चाची ऐसे ऐसे बात बाटे, हमें तुम्हें कुछ न चाहे चाची, इतना जो तू उपास किए वह हमारे नाम से संकल्प कह दे चाची, हमार सुहाग बच जाए। कहें बिटिया हम जरूर करब, अगर तोहार ई बात हम जरूर तोहार संकल्प करब बिटिया, तू टेंशन मत ले। कहा कि इन धोबिन राम कही दिन कहे बिटिया हम जरूर आए के करब, तू टेंशन नहीं कर, तोहरे शादी के समय पर हम आई जा।
अब बिटिया गई अपने माई से कहीं उनकर अम्मा बाबू शादी तय की है, वहीं घरे जौन बड़े घरे देख के आए हैं। शादी ब्याह जब होए लगा, शादी जब संपन्न हो गई, धोबिन अपने घरे सबसे कह के गई जाते उनके शादी में काल सवेरे हम आओ। कहे ठीक बजा ये पहुँची न, और जब शादी खत्म हो गई तो पहुँचत हैं, लड़किया गिरा मुरझाई गया। धोबिन पहुँची कहें न भाई तू सब रुका रहा, एक लोटा जल लिहीन और कुछ लिहीन दक्षिणा लिहीन, और पंडित के कहन हमारे एकादशी निर्जला एकादशी का और हमार संकल्प करावा ही बिटिया के नाम से। बिटिया के नाम पर वो एकादशी का संकल्प भा। जब संकल्प पूर्ण भा उन्हीं टाइम पर वो दूल्हा उठ के बैठ गया। और जब बैठ गए सब लोग बोले कि मान सम्मान से इनकर हम विदाई करब, और उनके अंदर तक घबराहट होत रहा कि यहाँ तो हम अच्छा कह के जाते हैं, हमारे घरे का बात बा, घरे चल के देखी। अब घरे जाए के पहले एक चटपटा माई के मंदिर बा, वहाँ गई, वहाँ गोड़ लागिन। फिर घरे पहुँचत हैं तो देखत हैं उनकर आदमी, उनका बेटवा, उनका धमाद सब मुआ पड़ा। बड़े टेंशन में आ दौड़ी आई। चटपटा माई महारानी के मंदिर में लौट गई। कहें माई इतना दिन हम सेवा तोहार किया, तोहार मंदिर धोवा, तोहार सब कुछ किया, लेकिन तोसे हम कुछ मांगा नहीं माई। हम कब्बों अगर कुछ मांगे हुई तो हमें जिंद हो, अगर न मांगे हुई तो आज हम पहला मांगन मांगत है माई, हमार परिवार से जिंदा कह दो। कह के वहीं रोए लगिन। अपने समझ ले इतना रोवत है उनके आंसू से थोड़ा मंदिर गीला हो गया, इतना रोवत रही। उन्हें आकाश बड़ी भाई कि यह जौन चटपटा माई मंदिर के लगे जल रखा भाई, जल ले जाके अपने परिवार के ऊपर छिड़क द और एक बूंद पियाए द, सब जिंदा हो जाए। वह जल लिहीन और गईन चटपटा माई महारानी का नाम लेके उन्हें समझ के जल छिड़क दीन और सबके एक बूंद पियाए। सब उठ के बैठे और सब चटपटा माई महारानी का चमत्कार हो गया। जहाँ देखा तहाँ सब पूजा करे लगा। उनके में बड़ी शक्ति बाटे, जहाँ केहू को कुछ नहीं पूरा होते चटपटा माई महारानी सबको पूरा करथिन। वही दिन से प्रसिद्ध हो गए, पूरे गांव में हाहाकार मच गया और सब चटपटा माई महारानी का पूजा करे लगा। सबका धन तन सब कुछ महारानी सुने लगिन। और जैसे धोबिन और राजा के बिटिया का चटपटा माई महारानी कष्ट दूर की हो, वैसे सबका दूर कर माई महारानी। जय हो चटपटा माई महारानी की जय हो। जे ये वीडियो सुने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार मतलब सब तक पहुँचावे का कोशिश करे। सबसे हाथ जोड़ के विनती करत है अपनी बड़ी बहन को, अगर अच्छा लगे कहानी तो ज़रूर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर देगी। जय हो चटपटा माई महारानी की जय हो।